सब बड़ी कृपा है जब राधा रानी की, राधा रानी की कृपा से चल रहे हैं हम जी। ये हमारे बस की क्या है, वो राधा रानी कृपा है। सब सब पे, तुम हम पे सब पे कृपा है, वही कृपा है सब उन्हीं की। हाँ सब राधा रानी लीप है, सब राधा रानी। और क्या। अच्छा, तो राधा रानी पे इतना अधिकार है कि राधा रानी से कह देते हैं हाँ कि आ जाओ, सब भी करें, सब वही करते। हमारे बस की क्या है उनके हाँ हमारी उम्र है 84 की, 84 साल की उम्र हो गई, 84 की। अच्छा। तो दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि ऐसे संतों का दर्शन कराया जाए जो त्यागी हों, तपस्वी हों, कठोर साधना तपस्या कर रहे हों और जो ब्रज के लिए पूरी तरह से समर्पित हों, ब्रज में ही अपना पूरा जीवन जिन्होंने व्यतीत कर दिया हो। एक ऐसे ही महान त्यागी तपस्वी संत के दर्शन करा रहे हैं जो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से गोवर्धन मार्ग पर रह रहे हैं, एक कुटिया बनाकर, छोटी सी कुटिया बनाकर, और महाराज जी की आंखों से बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखाई देता है, बहुत मुश्किल होता उन्हें चलने में, फिरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्रज से इतना लगाव है, ब्रज से इतना प्रेम है कि वो ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते और बोलते हैं कि ब्रज की रज मुझे मिली है तो इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, इससे कैसे अलग हो सकता हूँ। तो महाराज जी केवल ब्रज को समर्पित होने के कारण यहाँ आए और कुटिया बनाकर जो है रह रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी, आंखों से बहुत कम दिख पाता है। जी जी, तो कैसे काम धाम करते हैं? चल लो, बढ़िया चल लो, चल जाता है, काम आ जाता है। तो यहाँ बड़ी कृपा है जब राधा रानी की, राधा रानी की कृपा से चल रहे हैं हम जी। ये हमारे बस की क्या है, वो राधा रानी कृपा है। सब सब पे, तुम हम पे सब पे कृपा है, वही कृपा है सब उन्हीं की। हाँ हाँ, नहीं तो हम और आप कोई नहीं क्या है, कर सकते, क्या करो, कोई हमारे हाथ में क्या है जी। कोई चला रहे हैं, कोई फिरा रहे हैं, कोई घुमा रहे हैं, कोई सबको दे रहे हैं जी। हाँ, उन्हीं की मेहमान सबसे ज्यादा जी। तो यहाँ देख रहे हैं माटी पे रज पर बैठे हुए आराम से जो है आनंद ले रहे हैं आप। ये रज पे बैठे हुए, माटी पे बैठे हुए आराम से ठंडा ठंडा लग रहा है। देखो ये कदम का पेड़ है, वो कदम का पेड़ है, वो पल्लवी कदम का पेड़ है। जी जी, ये भगवान रहे कन्हैया जी। अच्छा हाँ, चारों तरफ अच्छा कदम के पेड़ भी लगा रखे हैं। हाँ, एक जगह को लगा बेल पत्थर को जी यहाँ कर रखो बेल पत्थर के। हाँ। तो देखिए छोटी सी एक कुटिया है, लेकिन महाराज जी ने कितने अच्छे से लगा रखा है। कहीं कदम का पेड़ है तो कहीं बेल पत्थर है और कहीं फूल के भी, कनेर अनेर के भी फूल के भी जो है पेड़ लगा रखे हैं। ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ बह रही, इतनी शीतलता है कि मन जो है बड़ा शांत और सुकून महसूस करता है। नीम का पेड़ भी लगा रखा है। तो महाराज जी ने छोटी सी कुटिया को मेहंदी है और नीम है। तो महाराज जी ये कैसे लगाते हैं? दिखता तो बहुत कम है, तो कहाँ से ले आते हैं? सब दे जाते हैं, भक्त लोग दे जाते हैं। अच्छा, भक्त लोग दे जाते हैं, तो आप एकदम लगाते हैं। इनको फिर पानी और इनकी मैं लगाओ पानी। अच्छा, तो वो देखो चिड़ियों को पानी भर रहे हो। अच्छा, चिड़ियों को पानी के लिए भी स्थान रखा हुआ है। हाँ, देखिए छोटी छोटे से वो हैं, भले ही महाराज जी को दिखने में बहुत दिक्कत हो, सब राधा रानी कृपा है, लेकिन महाराज जी ने बहुत पानी जल जो है वो चिड़ियों के लिए कर रखा है। और जो है व्यवस्था बस यही है कि सबकी सेवा हो, पक्षियों की सेवा हो, चिड़ियों की सेवा हो और पशुओं की सेवा हो, सारी सेवा करते हैं। और इतना मनोरम, इतना रमणीय मतलब कुटिया है। अगर आप देखेंगे ये जो रज बनाया हुआ है, रज से बनाई हुई है ये कुटिया, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये बड़ी अनोखी सी लग रही है। एक भगत आया, भगत हाँ, कि बाबा ने पक्की बना रहे ना। अच्छा, वो पक्की बनाने के लिए कह रहे थे। हाँ। अच्छा, और कह रहे हो चद्दर डाल दी इसमें, कुछ नहीं मैंने की, झोंपड़ी रहूंगा मैं तो मैंने की, ये कच्ची बनाऊंगा मैंने की। अच्छा, कच्ची, इसे पक्की नहीं होने दी? ना, अच्छा, पक्की गर्म हो जाती है। अच्छा। जाड़े में ठंडी रहती है। अब ये ठंडी रहती है, गर्मी रहती है गर्म जी। और रज का स्पर्श भी मिल रहा है। और गाय का गोबर है। अच्छा, गाय के गोबर से लिपते हैं? गाय के गोबर से। तो आप ही लिपते हैं? और मैं लीपू, मट्टी पड़ी है नीचे रहेगा, जिल पे जी।
अच्छा ये लिपेगा। हाँ सब हाँ, लीप तो दूंगा। कैसे लिप पाते हैं? लीप दे, सब लीप देता हूँ। सब दिखता राधा रानी लीप है। सब राधा रानी। और क्या? अच्छा तो राधा रानी पे इतना अधिकार है कि राधा रानी से कह देते हैं हाँ कि आ जाओ, सब भी करें, सब वही करते हैं। हमारे बस की क्या है? उनके हाँ हाँ अब हमारी उम्र है 84 की। 84 साल की उम्र हो गई। 84 की। अच्छा तो कैसे चलना फिरना तो बहुत मुश्किल हो पाता होगा सब कोई हमारा। चला रहे हैं हम तो, जी उन्हीं का भरोसा में तो। उनकी भरोसा है, एक भरोसा भाई मुक्त करेंगे हमें। अच्छा वही मुक्त करेंगे। हाँ। जी इस रज में ही आना, इस रज में ही जाना। देखो ऐसे ऐसे आए ना आश्रम बारे, बाबा हमारा आश्रम लग रहा है, वहाँ खेती लग रही है, इतना पैसा आमदनी नहीं है, नहीं हमें पैसा ना चाहिए, भगवान का भजन चाहिए हमें तो। अच्छा हमारे कोई काम नहीं आवे वो पैसा, अच्छा मुझे कुटिया चाहिए, अपनी झोपड़ी चाहिए हमें चाहिए। अच्छा वहाँ लगे बरसाने, वहाँ कुटिया दिखाई हमें, मंदिर देखा खूब आमदनी है रही। अरे बाबा खूब दूध भी या सेवा कर, अच्छा नहीं ना रहूंगा मैंने यहाँ। अच्छा वहाँ भी नहीं रहे ना यहाँ राय रहेगो, 2 मंजिल बनना है वो, हाँ। हम मेरे तखत पर है, सब मूर्ति वहाँ में सबकी, जी वहाँ यहाँ रहो बाबा। हाँ। कचना तुम सेवा पूजा पाठ करते करो, बस कुछ मत करो, बच्चा कच्चा करेंगे। ए भाई मैं रहूंगा ना में बंदर में। अच्छा वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया थी हाँ सब चीजें, लेकिन नहीं मन लगा। ना 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 हाँ। मैं मन ना लगा। अच्छा कई जगह क्या मैं जाता हूँ मैं, कहीं नहीं, यहाँ मन लगे रहो मेरे यहाँ मन लगता है झोपड़ी में। हाँ हाँ तो यहाँ कैसे जब दिखता नहीं महाराज जी तो प्रसाद कैसे बना पाते हैं? देखा बना दो, अच्छा बनाते हैं। बना लाओ। अच्छा गांव से तो कैसे जा पाते होंगे कितनी? अरे मोटरसाइकिल जाते जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, अच्छा अच्छा नगर आए। अच्छा तो कोई अच्छा आता होगा गांव से मोटरसाइकिल से बिठा ले जाता होगा। कभी कभी दे जाते हैं कोई, अच्छा कभी कोई दे जाते हैं और नहीं तो फिर बिठा ले गए बैठा ले जाते हैं, और वहां से फिर छोड़ भी जाते हैं। छोड़ जाते हैं। अच्छा तो प्रसाद कर लिया तो कितने सब गांव में सब जानते हैं कि महाराज जी का प्रसाद की व्यवस्था करनी है। बस जी नहीं दे जाते हैं, दे जाते हैं। अच्छा त्योहार व्योहार भी होता होगा सब नहीं तो दे जाते, सब दे जाते, दे जाते सब होंगे दे जाते। महाराज कोई परेशानी ना है, भगवान ने दोष लगाऊंगा, कोई परेशानी ना हो, अच्छा कोई दिक्कत ना है। जी सब ठाकुर जी की कृपा, दर्शन करके जाऊंगा, सब वृंदावन जाओ, जी दर्शन कर जाओ। हाँ तो मंदिर जाऊंगा हनुमान जी पे, हनुमान जी की मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है और बहुत वो है जी। तो महाराज जी आपका तो सौभाग्य है कि ब्रज की रज जो है आपको मिल रही है। मिल रही है हमको तो। जी जी भक्त लोग आप तो ले जाते हैं यहाँ से, अच्छा यहाँ से रज ले जाते ले हैं। जाते हैं। हाँ वैसे बिना राधा रानी के कृपा के ना मिले, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं किसी तरह आ जाएं ब्रज में, थोड़ी सी जगह मिल जाए, कुटिया बना लें या थोड़ा रह लें, लेकिन रहने का मतलब वो मिलता नहीं ना मिले, जी। वो राधा रानी की ही अनुमति से मिलता है, बिना कृपा को मेरे होगा ना, कुछ ना होगा, बिना कृपा से ना होगा। नहीं होने वाला। हम भजन करते, हम राधा रानी यही कहते, महारानी या तो कोई कुटिया मिल जाए या झोंपड़ी मिल जाए कोई, हम तेरा भजन करें। हाँ तो हम तो राधा रानी दे दी जी, आपको दे दिया, आपको तो दे अच्छा भजन करते करते आपको किसी की प्रार्थना लग रही है हमें, अरे राधा रानी हमको कुटिया दे दे कोई या झोंपड़ी दे दे, हम तेरा भजन करें, हम तो ठाकुर जी ने दे दी। अच्छा कैसे साल से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल है 20 साल हो गई। अच्छा और ये छोटी सी ही कुटिया है, बस इसी में रहते, इसी में प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है, सब चीज चाहिए इसी में। अच्छा और जब मौका लगता पेड़ पौधे रोप देते, लगा देते, जिससे छाया मिल जाए, लोगों को आश्रय मिल जाए। अच्छा गांव के लोग आते जाते रहते तो बातचीत भी करते रहते हैं और जी, सब मिल जाते सब। तो बोलिए राधा रानी की जय। तो देखिए ये महाराज जी का भाव है, महाराज जी से पहले भी बता रहे थे कि मेरा सौभाग्य है, महाराज जी खुद कह रहे थे कि ब्रज का की रज का आशीर्वाद उन्हें मिला है और वो जो है 20 साल से रह रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं बहुत सारे लोग कि किसी भी तरह से ब्रज में उनको वास मिल जाए, उन्हें छोटी सी कुटिया मिल जाए, उन्हें रहने की जगह मिल जाए, लेकिन जब तक राधा रानी की आदेश नहीं होगा, राधा रानी जब तक आदेश नहीं करेंगी तब तक ब्रज में वास नहीं मिलता। एक बार फिर आपको महाराज जी को जरूर दिखाएंगे कि देखिए बिना दिखने के बाद भी कैसे महाराज जी जो है अपने से चल फिर लेते हैं, काम कर लेते हैं, कहीं जाना है, मंदिर जाना है, कहीं आना है तो वहां पर भी सारा काम कर लेते हैं। तो ये साक्षात राधा रानी की ही कृपा है, बिना उनकी राधा रानी की कृपा के ये संभव नहीं हो पाता। गांव के ये महाराज जी आ गए, इनसे भी बातचीत करेंगे। महाराज जी के पास आते प्रसाद की व्यवस्था हो जाती? हाँ हाँ प्रसाद पवाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा और गांव से इनकी प्रसाद की व्यवस्था होती है? हाँ हाँ अच्छा, हाँ गाँव से
हाँ अच्छा, हाँ। ये एक स्थान को, कुटिया को महाराज जी ने एकदम रमणीय स्थल कर दिया है। हाँ मतलब बड़ा पवित्र लगता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। और देखिए कि मतलब गोबर से अपने से खुद से लीपना, हाँ खुद से जो है हाँ वो हाँ करना, ये हाँ। बड़ी बात है। बहुत तगड़े वफादार बाबा हैं का है, अच्छा अच्छा वफादारी करते हैं का है। जी भूखे को रोटी जमाते हैं जी। और अच्छा, कोई इनके पास आ जाए तो भूखा नहीं लौटता। हाँ रोटी जमाते हैं। जी। हाँ और जो तुम्हारे घर खा सकूँ मुझको रोटी देंगे, प्रतान पर क्या जरूरत है, अब मुझको रोटी खाएंगे, तुम देख लेना है का। अच्छा, आपको रोटी देंगे। हाँ देख ले अब अच्छा, तो देखिए अगर कोई आ जाता है तो महाराज जी जो है उन्हें प्रसाद भी देते हैं, उनके पास जो बन पाता है। जैसे गांव के लोग आते हैं, कोई भी आता है तो यहाँ रख जाता है, तो महाराज जी के पास कोई भक्त आता है तो उन्हें प्रसाद भी देते हैं। हाँ अरे वाह। देखिए अगर भक्त आ गए तो महाराज जी के पास जो व्यवस्था होती है कि रोटी कर दी और साथ में कुछ दे रहे हैं कि जैसे भी वो हो तो प्रसाद कर लें कटोरे में। देखिए सब्जी दे दी और रोटी दे दी। और भक्त को प्रयास कोशिश करना कि अगर आ जाएं तो उन्हें प्रसाद जरूर कराएं, क्योंकि जहाँ से महाराज जी गाँव से आते हैं रोटियों को रख लेते हैं और फिर जो है वो प्रसाद के स्वरूप जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये संत की भावना होती है। हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में संतों की भावना इसी तरह की होती है। वो खुद ही भूखे रह लें, खुद ही उन्हें प्रसाद ना मिले, लेकिन अगर उनके यहाँ पर कोई भक्त आ गया है तो कोशिश ये करते हैं कि उसे प्रसाद जरूर मिले। और ये सिर्फ आप सबको भारत की सनातन संस्कृति की परंपरा में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे है कि स्वयं को भूखा रख लो, लेकिन अगर भक्त आता है, अतिथि आते हैं तो उन्हें भूखा नहीं रखें, उन्हें प्रयास करें कि उन्हें प्रसाद और भोजन कराएं। इधर जो देखेंगे महाराज जी ने जो कुटिया जैसे जैसे बना रखी है वो आप सबको इसलिए दिखा रहा है कि बहुत रमणीय लगता है, बहुत पवित्र लगता है। और रज से पूरी तरह से, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो है वो बना दे, पक्का बना दे, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। एक तो शीतलता और दूसरी महाराज जी का ये कहना कि रज का स्पर्श मिलता है। तो ठंडे ठंडी हवा की बयार बह रही है, झोंके बह रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में अगर कुटिया में संत का दर्शन हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। तो एक मेरा आप लोगों से फिर पुनः निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे संतों के प्रति दंडवत हो जाइए, ऐसे संतों के प्रति नतमस्तक हो जाइए और अपने बच्चों को जरूर संतों के बारे में बताइए, उनको जानकारी दीजिए। घर में बैठकर 5-10 मिनट समय संत महात्मा के लिए जरूर निकालिए, उनके बारे में बताइए, ऋषि परंपरा के बारे में बताइए, आश्रम की परंपरा के बारे में बताइए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को जान सके और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान कर सके। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे पावन पुनीत जब दर्शन हो जाते हैं और रमणीय कुटिया का दर्शन हो जाता है तो मन जो है आनंदित हो जाता है, मन भाव से भर जाता है।